हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का जे स्टाइल में एक नई पेज के साथ और भी हम उपस्थित हैं और जो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी और वो भी ऊपर से है पेज और मैदान से, ख़ास करके मैदान की पेज है और वो घर से भी की जा सकती है। तो मान लिया कि 500 गज पे आपकी पतंग लड़ रही है, 2 पतंग मैदान में। और उसके पहले हम आपको बता दें कि हमारी वीडियो किसी किसी को फर्स्ट टाइम पे मिलती है, तो आपको ये बता देते हैं कि जब भी हम लोग पतंग जब लड़ाने के लिए मैदान से जाते हैं तो हम लोग जगह को चूज़ करते हैं, यानी कि जो पहले पहुंच गया तो वो अपनी पसंद की जगह ले लेता है और जो आदमी बाद में गया है उसको जो जगह रहती है वही मिलती है। तो कभी कभी टास्क भी हो जाता है, लोग अगर अच्छे लोग हैं, समझदार हैं, तो वो टास्क भी कर लेते हैं कि जिसका शेर आएगा वो नीचे से जाएगा। जिसका अगर दोनों तरफ की कंपटीशन वाली है कि किसी को ये होता है कि नीचे से पेच मिल गई तो सत्ता काट देता है, तो इसलिए कभी टास्क हो जाता है। कभी कभी ये होता है ठीक है आप पहले आए हो तो आपकी ही नीचे की पेच रहेगी। अब ठीक है, ये जगह हो गई। अब उसके साथ साथ पहले नंबर पे मैदान से जब हम लोग फंसा के लड़ाते हैं, यानी कि झटके वाली पेच, जिसको अगर फंसा के लड़ाते हैं दूर, तो उसमें आपकी सद्दी जो 4 नंबर की होती है, जितना दूर जाएगी उतनी जो है बारीक सद्दी रहती है, वो ज़्यादा दूर पे डोरी सीधी रहती है। 4 नंबर की मजबूत रहती, टूटती नहीं है। और जो कम पे लड़ती है करीब 500 से 400, 550, 600 ऐसे, तो जो झटका चलता है तो उसमें दोस्तों जो मंजी हुई सद्दी होती है वो झटके में बहुत साइलेंट होती है, वो झटका उससे बहुत तेज़ पड़ता है। और जो खींच के लड़ाते हैं तो कोशिश करिए कि जो 8 या 9 नंबर की जो सद्दी होती है उसको सुतवा लें और खींच के आप लड़ाएं। तो मोटी सद्दी से क्या होता है कि पतंग बहुत पावर से खींचती है। तो सबसे पहले पतंग लड़ाने के पहले हमें इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो सद्दी हो गई, आपको बताया हमने। पतंग आपकी बहुत अच्छी होना चाहिए कि जब अगर खींच के आपको लड़ाना है तो पतंग आपकी ऐसी होना चाहिए कि बहुत तेज़ साएँ साएँ करके इस तरह से चलनी चाहिए। और इस तरह की पतंग थोड़ा सा लंबा फरमा जो रहता है वो अच्छी होती है, अद्धा हो या पौना हो, जो भी आप लड़ाते हैं तो हल्का सा लंबा फरमा हो। और पतंग को आप देखेंगे तो पतंग भी लगता है कि हाँ ये अच्छी होगी। वो ब्रांडेड पतंग होती है, यानी कि बाहर की मुरादाबाद की हो गई, लखनऊ के जो नामी पतंग बनाने वाले हैं उनकी हो गई, और मतलब बाहर की इलाहाबाद के भी जो लोग अच्छी पतंग बनाने वाले हैं तो उनकी भी पतंग अगर लंबा फरमा आप लेंगे तो उनकी भी पतंग, और पतंग अपने मन की लें कि जो खींचने में बहुत तेज़ भागे। और उसके बाद कन्ना भी आप जो है इसके लिए मीडियम जो है बांधें, यानी ना तो खूब भारी और ना तो डेढ़कनिया, मीडियम बांधें। तो ये हो गई पतंग की बात, ठीक है। और जो पतंग फंसाई जाती है वो थोड़ा सा हल्का सा, जो सिर्फ वो फंसा के लड़ाते हैं वो हल्का सा डमरू टाइप का हो, मगर पतंग जो है वो ऐसा हो कि भारी बहुत नहीं हो, हल्का हो, तो पतंग तनेगा भी और चक्कर गिन गिन करके खाता है, हल्का सा डमरू टाइप का, ठीक है। उसके बाद जब आप जो है लड़ाने के लिए जाते हैं तो आपका एक और उसके अंदर जो होता है वो मंझा होता है कि मंझा, अगर आपके पास पैसा है तो आप कोशिश करें कि 3000 के ऊपर वाला मंझा लें। और जब आप बाज़ार में जाएंगे, जो नामी पतंग के मटेरियल बेचने वाले होते हैं उनके पास बहुत मंझे आते हैं, क्योंकि रोज़ डेली एक नए से नए नाम के मंझे निकल रहे हैं। तो जो सा आपको लगे कि आपका दिल जो कहे कि ये मंझा अच्छा है वही लीजिए, किसी के कहने से मत लीजिए। तो ये हो गई मंझे की बात। और उसके बाद जो चौथा होता है वो आपकी खींच जो है खूब बढ़िया होना चाहिए कि जब हम खींचें तो डोरी फंसना नहीं चाहिए। और उसके अलावा पतंग जो है खींच के लड़ाने वाले अलग होते हैं, फंसाने वाले जो है उनकी पेच अलग होती है। तो खींच के अगर आप लड़ाना चाहते हैं तो आपकी खींच सबसे पहले बहुत अच्छी होना चाहिए, ठीक है। और कोशिश करिए कि खींच इतनी तेज़ आप प्रैक्टिस करें कि जो रिंग जो बनती है, आपने देखा होगा कि करीब जो है
4 मीटर 3.5 मीटर की है जो लंबाई और चौड़ाई जो होती है, उसी रिंग के इतना ही दौड़ें, यानी ये अपनी प्रैक्टिस बनाएं। हालांकि जब पतंग लड़ती है तो आप आदमी हमने देखा है कि 150-150 200-200 गज दूर तक भाग जाता है खींच के लिए, लेकिन जब आप खींच को सही कर लेंगे तो आपको इतना भागने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए मैदान से जो टीम रिंग के अंदर से लड़ाती है वो भी बहुत पावर से खींचती है और वो भागती भी नहीं है। तो वैसे आप बनाएंगे तो आप पतंग बहुत काटेंगे। तो ये चीज़ तो हो गई मटेरियल, जगह, और जगह भी देखनी बहुत ज़रूरी है। जब आप नीचे से लड़ाना है तो आप आगे खड़े होंगे और पीछे से लड़ाने वाला पीछे खड़ा होगा, यानी ऐसे करके फासला होता है, ठीक है। तो उसमें भी आप जगह को खूब अच्छे से अपने हिसाब से पसंद करें, यानी जहाँ से आपका दिल बोले वहाँ पास आप खड़े होइए, किसी के कहने से नहीं। क्योंकि जब किसी के कहने से आदमी खड़ा होता है तो फिर वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। तो और इसमें जो है कभी कभी टिकट से भी लड़ती है और कभी कभी सत्ते पे लड़ती है, यानी पतंग जब लड़ती है तो कभी कभी टिकट की लेन देन होती है तो आखिर में 1-2 टिकट या सत्ता या सब सत्ता भी ऐड हो जाता है। कभी कभी होती है कि सत्ते पे ही तय होती है कि 7 पतंग जो काट लेगा वो जीत जाएगा, भले ही आदमी ने 100 पतंग काटो, लेकिन सत्ता अपोजिट ने काट दिया, वो जीत गया। और जो हकीकत मानों में है दोस्तों, जो हमारी अपनी सोच कहती है, भले उसने सत्ते को काट के जीत लिया, लेकिन जीता वही है जिसने 100 पतंग काटी है। ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, लेकिन चूंकि एक मुआहदा हुआ है, एक एग्रीमेंट हुआ कि सत्ता काटने वाला जीत जाएगा, तो उस बेस पे जीता है। लेकिन हकीकत मानों ने जिसमें सत्ता जिसने काटा वही जीता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, पूरा मटेरियल, पतंग, सद्दी, सब कुछ हो गई। अब आइए पेच, हम आपको आज एक पेच बता देते हैं कैसे लड़ाना है। ऊपर की पेच है, बहुत शानदार पेच है। मान लिया कि कोई आदमी, दोनों पतंग आ गई, इस तरह से ऐसे करके आया नीचे से, ठीक है। या तो ये साइड से ऊपर वाला, ये साइड से नीचे वाला, वो ये नीचे से आया, हम भी ये ऊपर से गए। अच्छा, हम यहाँ मजबूत जगह पे जब सही कराते हैं वो कहता है कि और अंदर आओ, तो तुम और अंदर तो जाओ लेकिन पलट के फिर यहीं पे आ जाओ। चूँकि जब यहाँ पे आते हैं और हमारी खींच कमज़ोर है तो वो क्या करेगा, यहाँ तक तो आ गया और सर 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 करके आ जाएगा, कमर के ऊपर पकड़ के खींच देगा। तो हम यहाँ पे तो आए लेकिन बल दे के फिर हम ऐसे इसके तरफ चलेंगे। वो जब चलने लगे तो आपको रुकना नहीं है, वो जब चलने लगे तो आप भी इस तरह से ऐसे चलने लगिए ऐसे। और वो क्या करेगा कि वो, जैसे हमने आपको बताया कि अंदर का मुट्ठा करके ऐसे खींचते हैं लोग, तो जब हम ऐसे करके ऐसे चलें और वो इस तरह से खींच रहा है, यानी झटका नहीं मार रहा है, झटका मारना अलग है, खींचना अलग है, वो ऐसे करके खींच रहा है, तो हम इस तरह से जाके ऐसे करके मुट्ठा ऊपर का वो ऐसे खींच रहा है, हम यहीं पास से पूरी ताकत से ऐसे पकड़ के जुट के पूरी ताकत से जब ऐसे मारेंगे और मारते रहें, वो अगर आप बहुत पावर से मार रहे हैं और वो यहाँ पे ला के वो भी अगर झटका मारेगा तो वो कट जाएगा। और अगर वो खींच रहा है तो चूँकि उसका अंदर का पतंग और आप पहले से ही पूरी पावर से झटका मार रहे हैं तो भी उसी की पतंग कटेगी। तो ये पेज भी आप करके मैदान से देखिएगा और हमें बताइएगा कि किस तरह की पेच थी, आपने काटा कि नहीं काटा, लड़ा के आप ज़रूर बताइएगा। आइए अब आपको डमी से भी सिखा देते हैं कि वो क्या है। दोस्तों, ये जैसे 2 पेच हो गई, 2 पतंग आ गई। मान लिए कि आप ये मैदान में से हैं और हमने कोशिश किया है कि उससे लंबी पतंग करके रखें, और ये इतना होशियार है कि वो बहुत तेज़ी से पहले से ही जो है आपके यहाँ से आके सर यहाँ पे आ गया, कमर पे आके वो पहले ही कमर पे आ गया। वो कह रहा है कि सही है, अगर आप यहाँ पे सही करते हैं तो 4 हाथ और खींच के खींच देगा, आपकी पतंग बच नहीं सकती। तो यहाँ पे आप आवाज़ लगाएं कि भाई पतंग को बाहर करिए और बाहर करके फिर से आप अंदर आके सही कराइए। आप पहले ही कमर पे घुस बैठ के आ गए। तो अब क्या करना है कि जब वो यहाँ से आए, ऐसे करके आए, बस यहीं पे आप कह दो सही है,
वो कहेगा जो होशियार होता है वो कहता है और आप अंदर आइए, कहते नहीं यहीं पास सही है, यहाँ पास उसको सही करा ले। अब वो भन 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 करके ऐसे करके आएगा और खींचना भी शुरू कर देगा ऐसे ही। जब वो इस तरह से ऐसे घुसना शुरू कर दे तो आप ये मुट्ठा लेके बस ऐसे करके बहुत पावर से ऐसे चलते चले जाइए। और वो ऐसे जब करे तो बस जैसे ही, और यानी आप बहुत पावर से आपको चलना है और चल के इस तरह से आ जाना है। यानी कि अगर वो ऐसे करके आता है तो हमें ऐसे खींचना है कि उसका ऐसे करके मुंह चला जाए, और नहीं अगर चल सकता तो होता क्या है कि वो ऐसे ही खींच रहा है, यानी फुल हैंड। वो आपको पता है कि ये जो मेंबर है ये फुल हैंड अंदर कोई खींच देता। आप ऐसे मारोगे तो अंदर, आप ऐसे अगर मारोगे तो अंदर अगर ऐसे खींच देगा तो आपकी पतंग यहीं पे फिसल जाएगी। तो हमें क्या करना है कि बहुत पावर से चलना है, वो भी चलता चला रहा है और खींचता ही जा रहा है। तो हमें यहाँ पे आके और यहाँ तक जब पहुँचे हैं, जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचे तो बस झटका मारना शुरू कर दें ऐसे ही, और पूरी ताकत से मारना है झटका दोस्तों, पूरी ताकत से, यानी जितनी आपकी ताकत है पूरे ताकत से। और पतंग का मुट्ठा आपका ऐसे ही जाए, ये ऐसे करके ऊपर की तरफ जाए। वो इस तरह से खींच रहा है, आप ऐसे जब झटका मारते रहेंगे तो वो झटके से मैदान से चूँकि जो है मुंह पे पतंग नहीं लड़ती, वो आ जाती कमर के पास ही, तो वहाँ पास से उसकी पतंग कट जाएगी। जब आप पूरी ताकत से मारेंगे, हल्के से नहीं मारना, मैदान में हल्के से नहीं मारा जाता, वहाँ पे कुछ ज़ोर ज़ोर से आप झटका मारेंगे तो उसकी पतंग कट जाएगी। ठीक है, इसलिए कि वो फुल हैंड अंदर का खींच रहा था, तो जब हम झटका मारा तो वही डोर उसको जब लगी है जाके तो उसकी पतंग कट गई। तो इस तरह से आप मैदान से पतंग ये वाली पेच कर सकते हैं और अच्छे से काट सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। तो देखते रहिए, सीखते रहिए जे स्टाइल। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।